भक्ति और सुमिरन को लेकर कई बार हमारे मन में सवाल उठते हैं कि क्या बिना मन के किए गए सुमिरन का भी कोई प्रभाव पड़ता है? अगर जबरदस्ती नाम जाप किया जाए तो क्या परमात्मा उसकी गिनती करते हैं? क्या भक्ति केवल तभी सफल होती है जब हम पूरे भाव से करें या फिर सिर्फ नाम लेने भर से उसका फल मिलता है? इसी तरह का एक प्रश्न कभी तुलसीदास जी से एक भक्त ने किया था। एक दिन एक भक्त तुलसीदास जी के पास गया और बोला, गुरुदेव, कई बार मेरा मन भक्ति में नहीं लगता, फिर भी मैं खुद को जबरदस्ती बैठाकर प्रभु का नाम जपता हूं। क्या इसका भी कोई फल मिलेगा? तुलसीदास जी मुस्कुराए और उत्तर में उन्होंने एक गहरी बात कही। तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खीज, तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खीज, भीम पड़ा जामे सभी उल्टा सीधा बीज। भक्त को इसका अर्थ समझ में नहीं आया, तो उन्होंने समझाते हुए कहा कि देखो, जब किसान अपने खेत में बीज बोता है तो क्या वह यह देखता है कि बीज उल्टा गिरा या फिर सीधा? नहीं ना। वह बस बीज डाल देता है, क्योंकि उसे पता होता है कि बीज अंकुरित होकर एक दिन पेड़ जरूर बनेगा। ठीक इसी प्रकार जब हम परमात्मा का सुमिरन करते हैं, चाहे प्रेम से करें या फिर अनमने होकर, उसका असर जरूर होता है। हर बार जब हम नाम जपते हैं तो वो हमारे मन में धीरे धीरे अंकुरित होता जाता है और एक दिन ऐसा आता है जब वही भक्ति हमारी आदत बन जाती है। फिर हमारा मन खुद ब खुद प्रभु की ओर आकर्षित होने लगता है। यह सुनकर भक्त की आंखें चमक उठी। उसे समझ में आ गया कि भक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व निरंतरता है। चाहे भावनाएं साथ दें या फिर ना दें, भक्ति का मार्ग बस चलते रहने से ही सफलता देता है। कई बार हमें लगता है कि हमारा मन प्रभु की भक्ति में नहीं लग रहा है, लेकिन इसी समय में भी अगर हम अपना सुमिरन जारी रखते हैं तो वह हमारे जीवन में धीरे धीरे प्रभाव डालता रहता है। मन को जबरदस्ती ही सही बार बार प्रभु की ओर मोड़ते रहें, यह साधना का ही एक हिस्सा है। याद रखें, बिना अभ्यास के कुछ भी संभव नहीं होता। जब बार बार मन को प्रभु की याद में लगाने की आदत डालेंगे तो एक दिन वह खुद ही सिमरन की राह पकड़ लेगा। यही भक्ति का असली रहस्य है। आज की यह साखी आपको कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर साखी अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। एक बार फिर से लौटेंगे एक नई साखी के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी।